तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू और आप देख रहे हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि एसएससी सीएचएसएल जो अभी वर्तमान में चल रहा है एग्ज़ाम, और ये जो है यानी कि आज जो है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के जो फर्स्ट शिफ्ट में अभी भी एग्जाम हुआ है उसका जो यानी कि क्वेश्चंस आ चुका है और उसके कुछ जीके जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चंस। अगर आपको यानी ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है, कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। हालांकि अभी तक 2020 तो दिया नहीं गया है, इसलिए 2019 का ही पूछ रहा है। तो कबड्डी के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया गया है रामवीर सिंह खोखर को। तो आप यहाँ पर याद कर लेंगे। और पुरस्कार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आप थोड़ा देख लेंगे और तभी एग्जाम में आप बैठेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे 3 सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। तो किस सेक्टर में जो है, किस सेक्टर का जो योगदान है सबसे ज़्यादा रहता है भारत के राष्ट्रीय आय में, यानी भारत के जीडीपी में। तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर का, जिसके अंतर्गत कृषि कार्य आते हैं, उसी का योगदान भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आए हैं। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है गारो खासी जयंतिया, ये जो है यानी कि जनजातिया का नाम है और ये जो है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो आप जो है यानी कि ये बहुत सारे यानी लोग जो है इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, मिजोरम और मेघालय में कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे कि गारो और खासी जो जयंतिया है वो मेघालय में यानी कि मेघालय में रहती है। ये जनजातियाँ है। और गारो और खासी नाम की पहाड़ियाँ भी है, वो भी मेघालय में है। चाहे वो पहाड़ी पूछे या जनजाति पूछे, दोनों जो है मेघालय में है। और दोस्तों इसके साथ अगर यानी कि राज्य की आ गए मेघालय, तो इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जो है यानी कि ये तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। और इनमें से क्वेश्चन 100% नहीं 101% बनकर आते हैं। तो आप इसके याद कैसे करेंगे। 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। उन सभी के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश याद करने में थोड़ा कठिनाइयाँ आती होगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन यानी कि कोई आप सॉल्व करते हो, जैसे इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो इसमें मेघालय आया, तो एक एक कर आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब एक बार नहीं कि आप 28 राज्य का याद करेंगे, 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उपराज्यपाल याद करेंगे, मुख्य न्यायाधीश याद करेंगे, तब तो टाइम लग जाएगा और यानी कि उतना याद रहेगा में नहीं। तो आप एक एक कर जैसे जैसे क्वेश्चन में आता है आप रिवीजन करते जाएंगे और ऐसे यानी कि आपको याद हो जाता है। जैसे कि अभी हमने मेंशन किया है कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है, तो कानरोड संगमा उनका नाम है। और राज्यपाल की बात की जाए तो वो है सत्यपाल मलिक, जो कि वहाँ के राज्यपाल है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे मुख्यमंत्री कानरोड संगमा और राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो आंसर तो हो जाएगा कर्नाटक। लेकिन अगर कहीं पूछ दे कि उस जलप्रपात का नाम क्या है, तो उसका नाम जो है कुंचिकल जलप्रपात है। जी हाँ, कुंचिकल जलप्रपात। लेकिन ये पूछा नहीं था, ये पूछा था बस कि कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। अब दोस्तों बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। वहाँ की अगर राज्यपाल की बात की जाए तो वो जो है वजुभाई वाला है। और मुख्यमंत्री की बात किया है तो वो जो है BS येदियुरप्पा हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार आपका जो है यानी कि सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप एक एक कर पूरे राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है विटामिन पर भी बने हुए हैं, तो कृपया आप जो है पहले यानी कि पूरा विटामिन का लेक्चर एक देख लीजिएगा। यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे पड़े हैं और इसके अलावा यानी विटामिन के बारे में आप कुछ पढ़ लीजिएगा, तब यानी जाइए एग्जाम देने, ताकि यानी कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। तो यहाँ पर जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो उससे विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सोफिरोल होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन करंट से आया है यहाँ पे, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो रूस के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो मिखाइल मिशुस्टिन है। तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं और देख सकते हैं, मिखाइल मिशुस्टिन जो है वो रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिशन इंद्रधनुष जो 2.0 है, इससे पहले मिशन इंद्रधनुष 1.0 चला जा चुका है, अब 2.0 चल रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कई जिले शामिल हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के 35 जिले शामिल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसको आप देख लेंगे और इससे संबंधित यानी कि दोस्तों आप जो है 2020 की
सभी योजनाओं को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आता है दोस्तों। यानी कि करंट अफेयर के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि मास्टर टॉपिक होते हैं, जैसे योजना हो गया, और यानी कि दिवस हो गया, चाहे वो राष्ट्रीय दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो, ये सब, या और ये पुस्तक हो गया, इस सब को आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि यानी कि इससे से क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसका मास्टर वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है PROM यानी प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको कंप्यूटर से है, एक दो क्वेश्चंस कंप्यूटर का भी था, और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका जो होता है वो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर का। तो हालांकि कंप्यूटर बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं और मात्र एक दो क्वेश्चन आता ही है इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन जो है 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर यानी जो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस के अधिवेशन से भी एक क्वेश्चन आया है। दोस्तों देखिए, यानी कि इसका वीडियो को डालने का जो उद्देश्य यही है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को आप एक बार रिकॉल कर लें, ताकि आप उस टॉपिक से संबंधित और कोई क्वेश्चन आता तो आपसे छूट ना सके। तो चलिए, और एक क्वेश्चन जो है ये जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, सांप किस ग्रुप से संबंधित है। तो ये जो है सरीसृप, एनिमल किंगडम यानी जंतु का वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो थोड़ा यानी कि थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है और थोड़ा हार्ड टॉपिक माना जाता है स्टूडेंट के दृष्टिकोण से। तो वही आप पढ़ कर जाएंगे, और उससे एक क्वेश्चन भी आया है एनिमल किंगडम से। तो ये जो है सांप किस ग्रुप से संबंधित है, तो वो सरीसृप ग्रुप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो एक जो है हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये पूछा था कि कब हुआ था, केवल यही पूछा था 1761 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में। बात की जाए पानीपत के प्रथम युद्ध का, तो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर बात की जाए पानीपत का दूसरा युद्ध का, तो वो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और तृतीय हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अब चलते हैं अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये जो है उड़ीसा से है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उड़ीसा के राज्यपाल की बात की जाए तो उड़ीसा के राज्यपाल जो है वो गणेशी लाल जी हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो जो है नवीन पटनायक है। तो इसी तरह आप एक एक करके वहाँ के राज्यपाल मुख्यमंत्री सभी का नाम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था मयूरभंज छऊ, ये जो नृत्य है वो किस राज्य से है, तो वो जो है उड़ीसा से है। चलिए आगे अगला देखते हैं। IPL 2019 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर अभी तो यानी IPL चल ही रहा है दुबई में, लेकिन IPL जैसे ही ख़त्म होता है तो उसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे एग्जाम होने बाकी है, जैसे NTPC ग्रुप D और DRDO और SCC का भी कुछ एग्जाम्स बाकी है। तो आप उसको देख लें, क्योंकि आगे यानी कि अब धीरे धीरे एग्जाम शुरू होंगी, धीरे धीरे यानी कि सब कंडीशन जो है यानी सभी स्टेप बाय स्टेप पटरी पर आ रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक पुस्तक से आया था कि सलमान रुश्दी की कौन सी पुस्तक है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया था, हमने केवल आंसर उसका उतारा है। तो उसका आंसर जो है क्यूसॉट है। सलमान रुश्दी की पुस्तक जो है वो क्यूसॉट है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको मैंने बताया था बल पीछे 2-3 मिनट पहले कि आप जो है दिवस से भी क्वेश्चन यानी आता है, उससे भी आप क्वेश्चन को रट लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है प्रेबायोस्पिया, ये क्या है। एक वर्ड है जो कि आँख के बीमारी से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन है, तो आप इसे भी देख लेंगे। इन सारी क्वेश्चन को आप देख लेंगे। तो इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कल जो एग्जाम होगा उसका भी हम डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि कल वाला का वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।